आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो उनके बारे में थोड़े से तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उम्मीद है आप इनको सबको देखेंगे और आपको पसंद भी आएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया गाँव, जो कि मुंगेर, पहले मुंगेर में था, अब बेगूसराय बिहार में है। इनकी माताजी का नाम मनरूप देवी, पिता रवि सिंह जी थे और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में निकटवर्ती बोरो मिडिल स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और हाई स्कूल जो है वो मोकामा घाट हाई स्कूल से इन्होंने पास किया। कॉलेज शिक्षा इनकी पटना कॉलेज से इतिहास में इन्होंने स्नातक किया और इनमें राष्ट्रवादी विचार, ये राष्ट्रीय विचारधारा के कवि है और प्रगतिवादी कवि भी है। ये जनता के वैतालिक के नाम से जाने जाते हैं और जनता के कवि भी इनको कहा जाता है। तो बोरो स्कूल, जो कि अंग्रेज़ी शिक्षा के खिलाफ चलाई गया एक स्कूल था, उसमें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो आगे जानते हैं हम उनके बारे में कि इनको क्या कार्य या क्या क्या सम्मान मिले। तो ये सबसे पहले बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त थे। उसके बाद में हिंदी प्राध्यापक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष बने। 1952 में भारत सरकार ने राज्यसभा का इनको सदस्य चुना। 1964 से 1965 के बीच में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1964 से 71 तक हिंदी सलाहकार रहे। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान। अब हम देखते हैं दिनकर जी के उपनाम कि दिनकर जी को और किन नामों से जाना जाता है। तो अनल कवि, आग और राग के कवि, अधैर्य के कवि, समय सूर्य, डिप्टी राष्ट्र कवि, जन जागरण के वैतालिक, इन नामों से भी दिनकर जी को जाना जाता है। तो ये सब, ये जो उपनाम हैं इनके, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो मुख्य रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो ये सब इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे एक एक इनकी रचनाओं के बारे में, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय पढ़ेंगे और उनके बाद में इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनका भी हम लोग वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। कुछ लोग हुंकार की रचना 1938 में मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं 1940 में। हुंकार जो है वो इनकी पहली ओजस्वी रचना है। इसी रचना के आधार पर दिनकर जन जागरण के वैतालिक बने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लौटा दो अर्जुन भीम, लौटा दो अर्जुन भीम नामक प्रसिद्ध कविता संकलन इसी में है। कह दे शंकर से वे आज करे प्रलय नृत्य फिर एक बार, यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये पंक्ति दिनकर जी की है, लेकिन इससे मिली जुली एक और पंक्ति है, वो किसकी है? निराला जी की, कि एक बार बस और नाच तू श्यामा, इस नाम से भी है, लेकिन वो किसकी है? वो निराला जी की है। कुछ और रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 और रसवंती 1940। तो द्वंद्व गीत में जीवन जगत के रहस्यों को उजागर किया गया है और रसवंती में हमें क्या मिलता है? श्रृंगारिक पद मिलते हैं, श्रृंगार के पद मिलते हैं। इन दोनों रचनाओं पर हमें छायावादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन दोनों रचनाओं पर हमें छायावादी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं यशोधरा, जिसकी रचना हुई है 1946। यह एक खंड काव्य है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथिली शरण गुप्त ने भी 1936 में यशोधरा लिखा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र। इसकी रचना हुई है 1946 में और यह एक वैचारिक खंड काव्य है। इसमें कुल 7 सर्ग है, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है, कुरुक्षेत्र। और हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते कुरुक्षेत्र से तो कोई अपरिचित नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुरुक्षेत्र के बारे में पता नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं सामधेनी, जिसकी रचना हुई है 1947 में। यह भी एक काव्य संग्रह है
स्वाधीनता के यज्ञ में भाग लेने के लिए जवानों से आग्रह किया गया है। इसी में कलिंग विजय और मेरे स्वदेश संग्रहित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं उर्वशी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह 5 भागों में है और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। यह एक खंड काव्य है, गीति नाट्य व काव्य नाट्य भी है। स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की इसमें कहानी है। और उर्वशी जो है वो कामाध्यात्म की रचना है, काम अध्यात्म की रचना है। तो विशेष रूप से दिनकर जी की प्रसिद्धि तो कुरुक्षेत्र से मिली थी, लेकिन दिनकर अपनी पहचान कुरुक्षेत्रकार की बजाय उर्वशीकार के रूप में अधिक मानते हैं। तो यह भी ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे रश्मिरथी की, जो 1952 में लिखी गई। यह एक खंड काव्य है और रश्मिरथीकरण को कहा गया है। श्री कृष्ण का दूत कार्य इसी में है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग इसको कुरुक्षेत्र में मान लेते हैं। फिर आती है परशुराम की प्रतीक्षा, जिसकी रचना 1963 में। यह भारत चीन युद्ध के संबंध में लिखी गई है। भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ है इसके संबंध में लिखी गई है। यह खंड काव्य प्रबंधात्मक रचना है और यह एक लंबी कविता है। फिर है प्रणभंग 1928। इसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि यह इनकी पहली प्रबंधात्मक रचना मानी है। शुक्ल जी ने इसको पहली प्रबंधात्मक रचना मानी है, प्रणभंग को। अब हम पढ़ेंगे दिनकर जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। ना हो वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो। यह उर्वशी से लिया गया है। दूसरा है भाग्यवाद आवरण पाप का और अस्त्र शोषण का, जिसे दबा रखता एक भाग्य दूसरे जन का। तीसरा है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। चौथा देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यह कुरुक्षेत्र से है। पांचवा है पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोह दंड भुजबल अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। यह रश्मिरथी से है। छठा है हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब दिनकर जी की ये 5 यहाँ पर प्रसिद्ध कविताएं हैं। कलम आज उनकी जय बोल, हमारे कृषक, भारत का यह रेशमी नगर, परशुराम की प्रतीक्षा, समर शेष है। तो ये भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कविताएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया। और भारतीय जनता के जन जागरण के वैतालिक है ये। लोगों में क्रांति का बिगुल बजाया इन्होंने और किसी को भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रभावित करने की ताकत इनमें थी। बहुत ही अच्छा लेखन कार्य किया इन्होंने। और दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को एक महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। उर्वशी महाकाव्य के लिए दिनकर जी को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इस प्रकार से दिनकर जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।